हम सभी ने कई तरह की बारिशों का सुना है, जैसे मछलियों की बारिश, केकड़ों की बारिश, बर्फ की बारिश और बहुत कुछ। पर क्या आपने ऐसी कोई बारिश के बारे में सुना है जिसमें केसर और चंदन की बारिश होती है? हाँ, ये सच है। इस अद्भुत घटना के साथ ही साथ यह जगह बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह जगह हर मायने में बहुत खास है। यहाँ 250 फीट की ऊंचाई से जलधारा गिरती है। यहाँ हरे भरे दृश्यों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र तथा एमपी की सीमा पर, जहाँ स्थित है मुक्तागिरी पर्वत, जो दिगंबर जैनियों का सिद्ध क्षेत्र है। मुक्तागिरी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है। सौंदर्य और धार्मिक स्थल मुक्तागिरी ऐसा स्थल है जहां माना जाता है कि केसर और चंदन की आज भी बारिश होती है। इस पवित्र स्थल पर दिगंबर जैन संप्रदाय के 52 मंदिर हैं। एक से बढ़कर एक शिल्पकला का नमूना यहाँ की मूर्तियों में देखने को मिलता है। मन को सुख और शांति देने वाले इस स्थल पर सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। थपोड़ा गांव में स्थित यह पवित्र स्थल धार्मिक प्रभाव के कारण लोगों को अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से जैन धर्मावलंबी यहाँ आते ही हैं। साथ ही दूसरे धर्मों को मानने वाले भी इस मनोहरी दृश्य को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच हरे भरे जंगलों में बसा यह स्थल, बताया जाता है कि यहीं से 3.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए कहा गया है कि अचलापुर की दिशा ईशान, तहां मेनागिरी नाम प्रधान। 3.5 कोड़ी मुनिराय, तिनके चरण नमो चितलाए। शास्त्रों में इसका अर्थ बताया गया है कि 3.5 करोड़ संतों का नमन करो, जिन्हें पवित्र नगरी अचलपुर के उत्तर पूर्व मेंढागिरी के शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया हो। यहाँ अक्सर होती है केसर की बारिश। मुक्तागिरी के मेंढागिरी नाम के पीछे करीब 1000 वर्ष पहले आसमान से एक मेंढक ध्यानमग्न एक मुनिराज के सामने आकर गिरा था। ध्यान के बाद मुनिराज ने जब उस मरण सन मेंढक के कान में नमोकार मंत्र पढ़ा, तब वह मेंढक मरने के बाद देव बन गया। अपने मोक्ष के बाद देव बने मेंढक को मोक्षदाता मुनिराज का ध्यान आया। तभी से निर्वाण स्थल पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा की रात में देव प्रतिमाओं पर केसर की छींटों का दर्शन होता है। यह कुदरती होने के कारण आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। केसर की यह बारिश 52 मंदिरों में से 10वें मंदिर में साफ देखी जा सकती है। मुक्तागिरी का दूसरा नाम है मेंढागिरी। हाँ, मुक्तागिरी का दूसरा नाम मेंढागिरी भी है। निर्वाण कांड में इसका उल्लेख भी है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का शमव शरण आया था। ऐसा मोतियों की बारिश मानने से इसे मुक्तागिरी कहा जाने लगा। बताया जाता है कि भगवान पारसनाथ के दर्शन करने के लिए रोज अनेक श्रद्धालु आते हैं, जो बीमारी, भूत पिशाच आदि सांसारिक परेशानियों को दूर करने की मंशा से आते हैं। लोगों की मनोकामना भी इस स्थान से पूरी हो जाती है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है यहाँ का झरना। यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत का 250 फीट ऊंचा झरना भी है, जो प्राकृतिक सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, पेड़ पौधे पूरे क्षेत्र को और भी आकर्षक बना देते हैं। यहाँ आने वाले लोग एक अलग ही प्रकार का शांत वातावरण महसूस करते हैं। 52 मंदिरों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 250 सीढ़ी चढ़कर और 350 सीढ़ी उतरकर करनी पड़ती है। मान्यता है कि यहाँ 600 सीढ़ी चढ़ने उतरने से एक मनोकामना पूरी हो जाती है। पवित्रता को बचाने के लिए खरीदा था पहाड़। इतिहास बताता है कि अचलपुर का पहले नाम एलिचपुर था। यहाँ स्थित मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र को दानवीर नथुसा पासुसा, स्वर्गीय राय साहब रुक बंगसई और स्वर्गीय गेंदालाल हीरालाल बड़जात्ता ने मिलकर खरीदा था। अंग्रेजों के कार्यकाल में
खापड़े के मालगुजारी में 1928 में इसे खरीदा गया था। बताया जाता है कि उस दौरान शिकार के लिए पहाड़ पर जूते चप्पल पहनकर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से इस सिद्ध क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन्होंने यह पहाड़ को खरीद लिया था।